नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका जिसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किया है, जिसका नाम है विवेक कुमार चतुर्वेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2025-3। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि बच्चे की कस्टडी किसकी होगी। इसमें एक बच्चा जो 2021 में उसकी माता का निधन हो गया था, तो उसके बाद नाना नानी अपनी कस्टडी में रख रहे थे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी नानी नाना को दे दी, क्योंकि नानी नाना उन्होंने ये समझा कि पिता ने दूसरी शादी कर ली है तो हो सकता है देखभाल ना कर पाएँ, तो बहुत कारणों से ये कस्टडी नाना नानी को दे दी गई थी। पिता द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पिता है वो नैसर्गिक पिता है, इसलिए उसे नाना नाती नानी से बेहतर कस्टडी मानी जाएगी और पिता को कस्टडी दी गई, जिसमें बहुत सारे विचारणीय बिंदु थे। दोनों तरफ से कई विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया, जैसे निर्मला देवी, गौतम कुमार दास और तेजस्विनी 2019-2024। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बात आई और जो रूलिंग व्यवस्था पेश की गई थी उसमें कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन था। जैसे गौतम कुमार दास की विधि व्यवस्था दी गई, निर्मला देवी की विधि व्यवस्था दी गई, तो उसके जो फैक्ट थे वो भिन्न थे। इसमें जो मुख्य रूप से ये डिसाइड किया गया कि जो पिता ने एक प्रशासनिक सेवा में अफ़सर था, तो उसने दूसरी शादी कर ली थी, और जो उसके दादा-दादी थे, जो प्रशासनिक अफ़सर के जो बाप थे, उन्होंने 25 लाख रुपए निक्षेप भी किया था और उसे प्रॉपर्टी भी दी थी। और जो दूसरी माँ जो शादी करी थी, उसने एक शपथ पत्र दिया था कि मैं इसकी अपनी माँ की तरह देखभाल करूँगी। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं था, ना कोई डिस्टर्ब था कि जिससे ये बच्चे की कस्टडी अगर दी जाएगी तो उसमें परेशानी पैदा होगी। तो बच्चा जो था 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, तो ये कस्टडी उन्होंने बेहतर मानी और जो बच्चे को था वो पिता के संरक्षता में दिया गया, और नाना-नानी के संबंध में ये आदेश पारित किया कि जो सप्ताह का अंतिम दिन होगा उसमें आप मिल सकते हैं बच्चे से, क्योंकि नाना-नानी के द्वारा जो विधि व्यवस्था दी गई थी निर्मला देवी वाली, तो उसमें नाना नानी को कस्टडी दी, लेकिन उसके फैक्ट ये थे कि वो जो माता थी वो मृतक पाई गई थी और कई दिनों के बाद मिली, उसमें बाप के ऊपर केस चला था। तो उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला अलग था, क्योंकि उसमें पिता के विरुद्ध ही मुकदमा लिखा गया था, इसलिए वो कस्टडी नाना नानी की इसलिए दी गई थी। लेकिन इसमें मामला भिन्न था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं था। इसकी माँ जो थी नेचर के रूप से ख़त्म हुई थी, तो दूसरी शादी कर ली। शुरू से 10 साल तक बच्चा दादा-दादी के पास, पिता के पास रहा था इस मामले में। तो ये माना गया ये कस्टडी बेहतर कस्टडी है और ये पिता को ही मिलनी चाहिए। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका थी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करी, जो हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश की याचिका उन्होंने नामंजूर करी। तो इस केस में ये माना कि जो पिता की जो नैसर्गिक कस्टडी है, अगर कोई विवाद नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों के बीच कोई मुकदमेदारी नहीं चल रही है, तो और सब तरीके की उसकी जो सेवा है, उसका जो खर्चा है, उसकी शिक्षा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो उसमें यही डिसाइड हुआ है, विवेक कुमार चतुर्वेदी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि पिता की कस्टडी बेहतर कस्टडी है और इसे दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर पिता जीवित है, कोई विवाद नहीं है, कोई ऐसा उसके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है, या कोई उसकी माँ जो ख़त्म हुई है उसके संबंध में कोई उस पे आरोप नहीं लगाया गया है, तो पिता की कस्टडी बेहतर कस्टडी हो सकती है और बच्चों का जो कल्याण है वो पिता में ही नहीं हो सकता है, उसे दूर नहीं किया, क्योंकि नाना नानी हैं, आज जिंदा है कल मर सकते हैं, तो मामा मामी के माध्यम से ही वो देखभाल करेंगे। क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं तो बेहतर कस्टडी नहीं हो सकती, लेकिन अपरिहार्य कारणों से नाना नानी को बेहतर कस्टडी माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पिता की कस्टडी बेहतर कस्टडी है और बिना किसी विवाद के ये रिट याचिका मंजूर की गई। तो जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज।